जी, दोहरी मार तो लेडीज़ को है ही है, क्योंकि हमारे किचन का बजट हिल गया है। हम जो मतलब कि पहले खुले दिल से काम करते थे, बजट में राशनिंग करते थे, उस पे हमारे को बहुत टाइट हो गया मामला। जेंट्स से भी कितना ही मांगे, कि जेंट्स भी कहते हैं कि आप इसी में ही गुजारा करिए, हम इसका क्या कर सकते हैं। बट इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि हमको इंडिया में रह के वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो हम बाहर वाले देशों में कंपेयर करना चाहते हैं, कि वहाँ इतना अच्छा सिस्टम है। हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि हमारे लेडीज़ को के बारे में भी सोचा जाए। पहले आपने कई इलाकों में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया है लेडीज़ को, और मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा वो वाली बात हो जाती है कि हमें अपना थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं राशनिंग करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे बच्चों पे इफेक्ट आता है, हमारी गृहस्थी पे आता है, हमारे आपस के झगड़े भी शुरू हो जाते हैं कई बार कि ऐसा क्यों तुम वेस्टेज कर रही हो। तो हमें उसके लिए भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा सोचा जाए, हम तो यही कहते हैं। और जैसे हैं खुश हैं, बट थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है किचन राशनिंग के लिए। परेशानी हो गई क्योंकि सिलेंडर आए दिन महंगा होता रहता है और दूध का भी दाम बढ़ रहा है। हर चीज़ में महंगाई है और बच्चों की फीस भी हाई हो गई है, लेवल की पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूँगी थोड़ा सा लिमिट में सरकार थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में कि आम महिलाओं के लिए परेशानी है। थोड़ा सा मैं सोचूंगी थोड़ा बजट में आए। ये बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। पहले मैं जैसे वर्किंग थी और अभी मैं लास्ट ईयर 1 साल से रिटायर हुई हूँ, तो जब तक वर्किंग में थे तो इतना सोचती नहीं थी उस तरफ कि भाई मेरे को ये महंगाई लग रही है, कुछ हो रहा है। जब रिटायरमेंट हो गई, इवन मेरे को पेंशन भी मिल रही है, लेकिन फिर भी वो बजट से हमारे जो है ऊपर है। सिर्फ जो है बीजेपी सरकार ये कर रही है कि महिलाओं को बसों में फ्री है, तो वो एक पक्ष में नहीं चलता। घर की जो और ज़रूरतें हैं उसको भी मतलब कि हम लोगों के हक में होना चाहिए कि सिलेंडर महंगा हो गया, गैस पेट्रोल महंगा हो गया, कहीं जाना होता है तो हस्बैंड को सोचना पड़ता है कि जाएं और फिर ऐसा होगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए जो है हम लोगों को घर में किस मैनेजमेंट से चलना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। दिक्कत तो होती है, क्योंकि पहले दिक्कत यही आ रही थी कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी मनमानी भी होती थी। फिर गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा के दिया, हम उसमें भी खुश थे कि चलो मिल रही है चीज़, उसे मिलना चाहिए। अब देख रहे हैं कि 29-30 रुपये लगभग बढ़ चुके हैं दोबारा। तो उससे कहीं ना कहीं आम जो पब्लिक है शहरों में, मुझे नहीं लगता, मैं ईमानदारी की बात करूं, शहरों में मुझे नहीं लगता किसी को भी इतनी बड़ी परेशानी होगी। हाँ, गांव के एरिया जो रूरल एरिया है वहाँ पर उनको परेशानी ज़रूर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग इस पर हाहाकार कर रहे हैं। ये वो चीज़ है, ये प्राकृतिक चीज़ है जो हमारे देश में नहीं बनती। अगर ये हमारे देश में आपका भोजन उपलब्ध हो रहा है, राशन बन रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, गेहूं चावल, ये हमारे देश में उगता है। ये जो सोर्सेज हैं हमें बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, ये उन देशों से लेने पड़ रहे हैं जहां आज की डेट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लोगों को भी समझ आ रही है कि ये हमारे देश में नहीं उग रहा, इसलिए हमें यहाँ परेशानी है। जब हमें पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ अकेले देश हिंदुस्तान में नहीं है। लोग, विपक्ष के लोग ये जरूर कहते हैं, हम देखते रहते हैं आपके चैनलों में भी, कि वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन थे तो इसलिए नहीं बढ़ाए थे। मैं कह रहा हूँ धन्यवाद है मोदी जी का, उन्होंने 4 महीने हमें राहत तो दी। अगर इसके मुकाबले अन्य देशों की बात करें, वहाँ अगर सिलेंडर यहाँ 1000 रुपये का भी मिलेगा ना, तो वहाँ 2000 रुपये का रेट है। तो उनके मुकाबले हमारे देश में तब भी लोगों को फायदा ही मिला है, नुकसान नहीं।